नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और एक बार फिर आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना हो गई है और जैसा कि सब जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने में सफल रही है। इस चुनाव के दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले, काफ़ी चुनावी रणनीतियाँ, आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे, सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली। अभी जो रिजल्ट हम लोग आकलन कर रहे हैं, रिजल्ट के हिसाब से एक जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है वो काफ़ी रोचक भी है, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सामने। ये है नोटा। नोटा का बटन के बारे में आप सबने सुना होगा। टीएन शेषन के ज़माने के बाद नोटा, नन ऑफ अबव देम, एक ऑप्शन दिया गया था कि अगर आपके सामने खड़े प्रत्याशियों में से किसी के प्रति भी आपकी जो है कोई मतलब आपको चयन करने में असुविधा हो रही हो कि इनमें से किसी को भी नहीं चुनना है, तो बजाय इसके कि अपना वोट आप कैंसिल करें, एक बटन दिया गया था कि आप ये नोटा का बटन भी दबा सकते हैं, जिससे ये एक मैसेज कन्वे हो जाएगा कि हम विभिन्न राजनीतिक दलों या निर्दल जो भी प्रत्याशी खड़े हैं हमारे क्षेत्र में, उनमें से हम किसी को भी पसंद नहीं कर रहे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक हथियार लोकतंत्र में मतदाताओं के पास आया है, आम जनता के पास आया है। पिछले कई चुनाव से हम देख रहे हैं कि नोटा के इस बदन ने कई प्रत्याशियों की किस्मत को बदला है। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीटें ऐसी रहीं जिनमें हारने वाले प्रत्याशी और जीतने वाले प्रत्याशी के बीच का जो अंतर रहा, उससे कहीं ज़्यादा वोट नोटा को मिले। निश्चित रूप से जो प्रत्याशी हार गए, उनके मन में आएगा ही कि अगर ये नोटा वाला वोट हमें मिला होता तो शायद मेरी किस्मत पलट जाती और मैं जीत जाता। ये सीटें हैं जिनमें हार जीत का अंतर 250 से 400 तक रहा है और नोटा वाली कैटेगरी में 700 से 1500 तक के वोट पड़े, यानी कि हार का अंतर सिर्फ 250 से 400 और जो नोटा वाला बटन जो उस क्षेत्र में लोगों ने दबाया है वो 700 से 1500। जाहिर सी बात है कि नोटा ने एक प्रभावशाली हथियार के रूप में काम किया। बड़ौत सीट की बात करें, बागपत में है, तो यहाँ पे भाजपा के कृष्णपाल मलिक ने रालोद के जयवीर को 315 मतों से हराया है, सिर्फ 315 मतों से। यहाँ पर नोटा का बटन दबाने वाले लोग 579 थे, 579, यानी कि बहुत कम मार्जिन से इस जीत में बहुत एक बड़ी भूमिका निभाई है नोटा के बटन ने। इसी तरीके से चांदपुर की बात करें, बिजनौर में है ये, सपा के स्वामी ओमवेश ने भाजपा के कमलेश सैनी को 234 वोट से हराया और यहाँ पर नोटा के पक्ष में 854 वोट पड़े थे, 854, और जो अंतर था 234। देख लीजिए कितना करामाती है नोटा का ये बटन। तीसरी सीट है कन्नौज की छेबरा मऊ। यहाँ पे भाजपा की अर्चना पांडे ने सपा के अरविंद सिंह यादव को 1111 वोट से हराया और यहाँ पर नोटा के पक्ष में 1775 वोट पड़े, यानी कि 1111 वोट से जीत हार हुई और 1775 नोटा के पक्ष में वोट थे। तो जाहिर सी बात है दूसरे नंबर पर रहने वाले को बहुत याद आई होगी कि अगर नोटा का बटन ना होता तो शायद वो जीत जाते। खैर, अगली सीट है आपकी ये शाहजहांपुर की कटरा की। यहाँ पे भाजपा के वीर विक्रम सिंह ने 357 वोट से सपा के राजेश यादव को हराया है, जबकि नोटा के पक्ष में 1091 वोट पड़े हैं। इसी तरह नकुड़ है सहारनपुर में, यहाँ से भाजपा के मुकेश चौधरी 315 वोट से जीते हैं और समाजवादी पार्टी के धर्म सिंह सैनी हार गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से ही गए थे समाजवादी पार्टी में, धर्म सिंह सैनी। और इस चुनाव में नोटा के पक्ष में 702 वोट आए हैं, यानी कि
नोटा ने पाला बदलने वाले धर्म सिंह सैनी को हरा दिया। नाहटौर सीट है बिजनौर में, भाजपा के ओम कुमार 258 वोट से जीते, जबकि रालोद के मुंशी राम को उन्होंने हराया है। और यहाँ पे नोटा के पाले में वोट गए हैं 1057। इसी तरह रामनगर है बाराबंकी में, यहाँ पे सपा के फरीद महफूज किदवई, इन्होंने भाजपा के शरद अवस्थी को मात्र 261 वोट से हरा दिया है, मात्र 261 वोट। और यहाँ पे नोटा के पाले में 1822 वोट पड़े। तो देख लीजिए नोटा कितना करामाती है, और ये लोकतंत्र में जनता के हाथ में कितना एक प्रभावशाली हथियार है कि यदि राजनीतिक दलों से, उनकी नीतियों से, उनके कार्यशैली से या उनके प्रत्याशियों से आप प्रसन्न नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो आप अपना विरोध मतलब वोट ना देकर ना जताएं, बल्कि अपना विरोध नोटा के बटन को दबाकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो एक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफ़ी रोचक जानकारी थी। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, ये रोचक जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हों। और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।